नमस्कार। बिहार का चुनाव संपन्न हुआ, वोटिंग भी हो गई और काउंटिंग भी हो गई और एनडीए को बम्पर जीत मिली। यह सब आप जानते हैं। लेकिन आज प्रशांत किशोर, जिनकी पार्टी का नाम जनसुराज पार्टी है और शायद प्रशांत किशोर को आप अच्छी तरह से जानते भी हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है सिटिंग सरकार यानी नीतीश कुमार पर। आरोप यह है कि उन्होंने विश्व बैंक की पैसा का इस्तेमाल बिहार चुनाव को डाइवर्ट करने के लिए किया, यानी अपने फेवर में किया। क्या यह पॉसिबल है? जरा इसको समझने की जरूरत है। देखिए, हम ये बात नहीं कह पाएंगे कि इन्हीं की बात कितनी सच है और कितनी झूठ, लेकिन पहले इस बात को समझना होगा कि क्या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट कोई स्टेट गवर्नमेंट क्या सीधा विश्व बैंक से लोन ले सकता है? पहले इस पर बात करते हैं। तो बात जरा इस पर ध्यान से समझिए। और तो इस बात को समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि विश्व बैंक केवल और केवल संप्रभु देशों को, जो सोवरेन कंट्री होता है, उसी को डायरेक्ट लोन दे सकता है। स्टेट गवर्नमेंट को लोन नहीं देता है। तो आप कहेंगे उड़ीसा और महाराष्ट्र जैसे प्रदेशों में ऐसे कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो विश्व बैंक के द्वारा चल रहे हैं, फिर वो सर क्या होगा उनका? तो सर सुन लीजिए, जो एमओयू साइन होता है, मान लेते हैं उड़ीसा गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट है और उसके लिए पैसा वर्ल्ड बैंक से लिया गया, एमओयू जो साइन होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक के बीच में होगा। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट ये पैसा ट्रांसफर कर देगी उड़ीसा को उस प्रोजेक्ट के लिए, यानी सीधे आपको प्राप्त नहीं हो सकता है। इस बात को आप क्लियर कट आज समझ लीजिए। सीधे नहीं मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू मिलेगा, जैसा कि मैंने आपसे कहा। यानी केवल भारत सरकार ही केवल ले सकती है। यहां पर प्रशांत किशोर ने और क्या आरोप लगाया, उनका आधार क्या है? उन्होंने कहा कि एक प्रोग्राम जो चलाया गया था, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, जिसमें महिलाओं को 10,000 रुपए दिया गया। लगभग 5 किस्तों में यह पैसा दिया गया था। पहली बार में कुछ महिलाओं को, दूसरी बार में कुछ महिलाओं को, तीसरी बार में कुछ महिलाओं को, ऐसे ऐसे करके लगभग 1.25 करोड़ महिलाओं को 10,000 रुपए उनके बैंक खाते में गया और 5 किस्तों में गया। वैसे मैं इसके बारे में बता दूं कि इसमें बाकायदा जो यह योजना है, इसके अंतर्गत यह भी कहा गया है कि यदि उन्होंने अपना कोई रोजगार स्थापित कर लिया तो आगे चल करके उन्हें 2 लाख रुपए और मिल सकता है। अब यहां पर प्रशांत किशोर क्या इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो पैसा वर्ल्ड बैंक ने भेजा था बिहार में शायद किसी अन्य काम के लिए, उसका प्रयोग इन्होंने चुनाव के दौरान क्या किया, इन महिलाओं को दिया, रोजगार के नाम पर, उस योजना के नाम पर ट्रांसफर कर दिया। और इससे क्या हुआ? चुनाव प्रभावित हुआ। देखिए, यहां पर इस बात को आप जान लीजिए, वो यह है कि मुख्यमंत्री रोजगार योजना, ये पहली बात तो यह है कि आचार संहिता से पहले ही ये लग चुका था, क्योंकि ये आरोप ये भी लगाया गया था, मैं आज आपको बता देता हूं कि इसमें आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है और आचार संहिता जब चल रही थी उस दौरान पैसा ट्रांसफर किया गया था। पहली बात तो ये गलत है। 6 अक्टूबर को आचार संहिता लगी थी। योजना का जो शुरुआत थी वो पहले हो चुका था और पहली किस्त जो थी वो 26 सितंबर को दी जा चुकी थी, जिसके अंतर्गत लगभग 75 लाख महिलाओं को पैसा दिया। 3 अक्टूबर को भी पैसा दिया गया, यानी यह भी आचार संहिता लगने से पहले था। यानी यह बात में कोई खास दम नहीं है कि आचार संहिता के बाद ऐसा किस्त दिया गया। कोई भी प्रोग्राम जिसकी शुरुआत की जा चुकी है उसको आप पैसा दे सकते हैं लाभार्थियों को, आचार संहिता से पहले, बाद भी, क्योंकि वो योजनाएं पहले से चल रही हैं। लेकिन प्रशांत किशोर का जो आरोप है वो यह है कि इस पैसे का जो यहां पर ट्रांसफर किया गया, ये वर्ल्ड बैंक का पैसा था। तो पहली बात तो यह है कि इसके उनको सबूत देना पड़ेगा। ऐसा उन्होंने कोई सबूत दिया नहीं है कि किस योजना के लिए पैसा आया और वह पैसा किधर गया। इसका सबूत बिना दिए वो इस बात को जो कह रहे हैं, ये बहुत ही हास्यास्पद है। दूसरी बात मैं आज आपको यह भी कह दूं कि ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा लेती है केवल, बाद में वो स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देती है। कुछ केसेस में वर्ल्ड बैंक से, वर्ल्ड बैंक में ऐसी एक खिड़की और भी है जहां से, यानी एक विंडो और भी है जहां से प्राइवेट कंपनियां भी पैसा ले सकती हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूं, जरा समझने की बात है। देखो, जो वर्ल्ड बैंक की एक जो खिड़की है, यानी मैं एक प्लेटफॉर्म कह सकता हूं, आईडीए, जिसको बोला जाता है कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, उससे केवल सरकार ही पैसा ले सकती है। ठीक है, हाँ, सरकार यदि लेती है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे सकती है, ऐसा मैंने आपसे कहा। लेकिन एक संस्था और भी है वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत, जिसका नाम है आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंसिंग कॉरपोरेशन। ये एक ऐसी संस्था है जिससे प्राइवेट कंपनियां भी पैसा ले सकती है।
किससे? वर्ल्ड बैंक से। इसलिए इस बात को आप ध्यान रखेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा ले सकती है डायरेक्टली, और सरकार, कुछ प्राइवेट कंपनियां भी सीधे ले सकती है वर्ल्ड बैंक से पैसा। इस बात को आप समझ सकते हैं। भारत में चाहे HDFC बैंक हो, IDFC हो, या बैजू हो, महिंद्रा हो, ऐसे कई सारे कंपनियां हैं जिन्होंने आज के तारीख में वर्ल्ड बैंक से लोन ले रखा है। लेकिन यहां पर ध्यान यह रखना है कि वर्ल्ड बैंक जो प्राइवेट प्लेयर्स को लोन देता है वो IFC के थ्रू देता है, और जो सरकार को देता है वो IDA के थ्रू देता है। चलिए, यहां पर आपने इस बात को समझा, लेकिन हम फिर आपसे कहेंगे जो आरोप लगाया गया है उसका कितना आधार है, ये तो बाद की बात है, ये कि राजनीतिक बात हो सकता हो, इस पर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन फिलहाल आप इस बात को समझ गए होंगे कि स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट पैसा नहीं लेती है वर्ल्ड बैंक से। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।